Okay, so all right, students. Once again, we are starting 9th standard, सेकेंड चैप्टर रियल नंबर्स. ओके, सो ये वाले चैप्टर में से हम लोगों ने 2.1 एंड 2.2 ऑलरेडी क्लियर किए थे. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्रैक्टिस सेट 2.3. ओके, सो बिफोर मूविंग टूवर्ड द प्रैक्टिस सेट हम लोगों को ना बेसिक चीज़ें पता है. नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3, ये पता है. उसके बाद होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ये भी पता है. फिर उसके बाद क्या होता है इंटीजर्स, जिसमें होते हैं -2 -1 इन्फानाइट तक जाता है. 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ये भी इन्फानाइट तक जाता है. और क्या चीज़ें पता थी हम लोग को? रैशनल नंबर्स P/Q के फॉर्म में होता है. मतलब कि रैशनल नंबर्स में 4/3 लिख सकते हो, -9/100 लिख सकते हो, -90/-999 लिख सकते हो. जो भी इंटीजर से यही सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. बट Q जो होता है वो कभी 0 नहीं होता है. ओके, अगर किसी को डाउट आता है तो पीछे वाले लेक्चर्स में तुम लोग देख सकते हो. उसके बाद मैंने तुम लोग को इरेशनल्स नंबर पढ़ाया था, उसको I से डिनोट करते. इरेशनल नंबर मतलब छतरी के अंदर वाले नंबर्स. जैसे कि √3 छतरी के अंदर दिख रहा है तुम लोग को, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर. सो सारे बच्चों को लगता है कि हमेशा छतरी के नीचे कोई नंबर है तो उसे इरेशनल बोला जाता है. बट एक्चुअली ये चीज रॉन्ग होती है. तो कैसे इरेशनल नंबर होता है दादा? सो आई विल एक्सप्लेन यू गाइज इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है. अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाला प्रैक्टिस सेट और इजीली तुम लोग को समझ में आएगा. सो यहाँ पर देखो इरेशनल नंबर छतरी के अंदर का करेक्ट होता है. छतरी के अंदर के नंबर्स को क्या बोला जाता है? इरेशनल. बट यहाँ पर देखो अगर √2 है तो ये मेरा इरेशनल होगा. क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 के फैक्टर्स निकालूं तो 2 का फैक्टर क्या आता है? 2 1 जा 2. मतलब कि 2 का फैक्टर आता है 2 × 1. 2 × 1 आने की वजह से छतरी के बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. ओके, बट अगर मैं यहाँ पर √4 ले लेता हूँ, सो √4 अगर मैं लूँ तो 4 के जो फैक्टर्स आते हैं हमारे वो क्या आते हैं? 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 आता है. उसके बाद वापस से 2 1 जा 2 आता है. मतलब कि फैक्टर्स यहाँ पर क्या मिले हम लोग को छतरी के अंदर? 2 × 2 ये फैक्टर्स मिले हैं. तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखो जो ये साइन होती है, इस साइन को बोला जाता है रेडिकल. क्या बोला जाता है? इसे रेडिकल बोला जाता है. सो ये साइन का जो वैल्यू है ये कितना है? 2 है. क्यों 2 है दादा? क्योंकि वैल्यू दिखता नहीं है, मतलब कितना होता है? 2 होता है. अगर साइन का वैल्यू 2 है तो दो ग्रुप्स कहाँ आ सकते हैं? बाहर आ सकते हैं. दो सेम ग्रुप्स कहाँ आ सकते हैं? बाहर. तो अगर ये दोनों सेम ग्रुप है तो बाहर आने के बाद सिर्फ क्या बचेगा? 2. मतलब कि जो मेरा √4 था वो अभी क्या बन गया? 2. सो √4 कभी मुझे बताओ इरेशनल नंबर होगा क्या? नहीं. इवन ये छतरी के अंदर होगा ना तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और इसे क्या बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं. बट यहाँ पर अगर √5 होता है तो इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ क्या आता है? एक ही नंबर आता है. बट अगर यहाँ पर दादा लेट सपोज मुझे बताओ अगर यहाँ पर अगर एक और अलग नंबर होता है, जैसे कि जस्ट गिव मी द इरेजर. ओके, सो यहाँ पर देखो अगर छतरी के अंदर होगा 16 दादा, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले ना 16 के फैक्टर्स निकालो. 2 के टेबल में जाएगा 8 आएगा, 2 के टेबल में आएगा 4 आएगा, 2 के टेबल में जाएगा 2 आएगा और 2 के टेबल में जाएगा 1 आएगा. मतलब कि 16 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? यहाँ पर 4 आ रहे हैं. बराबर. और मैंने तुम लोग को बताया था इधर वैल्यू नहीं होती मतलब 2 होती है. तो 2 का ग्रुप और 2 का ग्रुप मतलब कितने 2 बाहर आएंगे? टोटल 2. सो मुझे बताओ 2 × 2 कितना होता है? 4. तो ये √16 भी सॉल्व होता है, मतलब ये इरेशनल नंबर. ओके, मुझे बताओ ये √25 होगा, ये सॉल्व होगा क्या? हाँ, देखो √25 कैसे सॉल्व होता है? 5 5 जा 5 1 जा, मतलब कि रूट छतरी के अंदर क्या है? 5 × 5. ये 5 × 5 ग्रुप बनाकर एक 5 क्या आएगा? बाहर. मतलब ये भी सॉल्व हो रहा है. बट मुझे बताओ छतरी के अंदर अगर √7 होगा तो ये सॉल्व होगा? नहीं. तो ये इरेशनल नंबर है. जो चीज सॉल्व नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर. ऐसे कंसिडर मत करो कि हर एक छतरी के अंदर वाले नंबर को हम लोग इरेशनल बोलेंगे. सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकालने हैं. फैक्टर्स निकालने के बाद चेक करेंगे अगर वो फैक्टर ग्रुप के बाहर आता है, छतरी के बाहर आता है, तभी उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे. अगर नहीं आता मतलब वो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर. होप यू अंडरस्टूड. सबको समझ में आया? अभी यहाँ पर ना सर्ड पढ़ते हैं अपन क्या है. सो सर्ड इज अ बेसिकली टॉपिक जो हम लोग को आना चाहिए. सो सर्ड मतलब क्या? जैसे यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे √3 इरेशनल नंबर में बोल सकता हूँ क्योंकि ये कभी छतरी के बाहर नहीं आता. ओके, सो यहाँ पर देखो √9 इसे इरेशनल नंबर बोल सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि अगर 9 के फैक्टर्स तुम लोग देखोगे तो 3 3 और यहाँ पर आएगा 1, मतलब ये छतरी के बाहर आता है. तो इसे मैं कौन सा नंबर बोलूंगा? √9 को रैशनल नंबर. ओके, सो यहाँ पर वही मैंने समझाया. देखो
कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। √25 मुझे बता रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। उसके बाद मुझे बता √16 क्या है, रैशनल है क्या है? रैशनल है। मुझे बताओ √49 इरेशनल है या रैशनल है? रैशनल है। क्यों? क्योंकि 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ना। उसके बाद यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये 64 8 का है, मतलब ये भी रैशनल है, बराबर। उसके बाद मुझे बताओ कि 81 ये रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल है। और 82 ये क्या होगा तुम लोग का? इरेशनल होगा, क्योंकि ये 36 के बाहर नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। अभी यहाँ पर सर्ड देखो, ये सबको ही सर्ड बोला जाता है। ओके, इन्हें ही सर्ड बोला जाता है। मैंने तुम लोग को समझाया कि अगर छतरी का वैल्यू कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है? 2। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू होता है ना तो यहाँ पर वो लोग लिख कर देते, बराबर। कभी कभी ऐसी छतरी डालेंगे 5, तो हमें समझ लेना इधर वैल्यू कितना है? 2। और अगर यहाँ पर 5 देंगे, इधर 3 देंगे, मतलब ये वैल्यू कितना है? 5, वो दिख कर पता चलता है। तो ये जो होता है इसे बोला जाता है रेडिकल। क्या बोला जाता है? रेडिकल। ये जो होता है ना वैल्यू, इसे बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द सर्ड। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द सर्ड। और ये होता है रेडिकल। ये रेडिकल है तो अंदर वाला चीज रेडिकंड है, और ये बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द सर्ड। होप यू अंडरस्टूड, सबको पता चल गया। ये फॉर्मूला में लिखा, देखो एन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सर्ड, ए को बोला जाता है रेडिकंड, और ये जो छतरी है उसे बोला जाता है रेडिकल। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर हम लोगों ने ना सीधा सॉल्व कर दिया। क्या बोला है उन लोगों ने? स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड्स गिवन बिलो। सर्ड्स के ऑर्डर निकालो, बराबर। तो मुझे बता इसके सर्ड का ऑर्डर क्या है? लिख दिया, द ऑर्डर ऑफ द सर्ड इज 3। इधर सर्ड का ऑर्डर क्या है? 2। काफी बार ये बच्चे ना येड़े लोग होते, इनको लगता है सर्ड का ऑर्डर ये है 5, लेकिन 5 ना ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट नंबर है बाजू वाला। ये सर्ड का ऑर्डर क्या होगा? 2। ओके, सो सर्ड का ऑर्डर 2 है। यहाँ पर क्या है? सर्ड का ऑर्डर 4। यहाँ पर क्या? कुछ नहीं, मतलब 2। यहाँ पर कितना है? हो गया, समझ में आया ये वाला प्रैक्टिस सेट 2.3 में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन। कितना इजी था। ओके, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर है हमारा सेकेंड वन क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सर्ड्स देखेंगे। ओके, तो सर्ड्स को पहचानना आना चाहिए, सर्ड है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? 3 स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन करेंगे। कितने स्टेप्स ऑफ वेरिफिकेशन करेंगे? 3। हमेशा देखो एन मतलब क्या है रे? अभी बताओ मुझे, हम लोग को पता है ऑर्डर ऑफ दी सर्ड। ए मतलब क्या है? रेडिकैंड। और ये क्या है? रेडिकल। इतना पता चला? यस। ओके, अभी इसके आगे हम लोग को कौन से 3 चीजें पता करनी है जिससे मैं इसे सर्ड बोल सकता हूं दादा? सबसे पहले एन जो होना चाहिए ये होना चाहिए इंटीजर ग्रेटर देन 1। ये कभी 1 नहीं हो सकता, 1 से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, बराबर। मतलब 1 नहीं होगा मतलब दादा 2 होगा। यस, 2 होगा। 3 होगा क्या दादा? हाँ, 3 हो सकता है। 4 हो सकता है? यस। 5 हो सकता है? हाँ। बट 1.2 हो सकता है तो ना, क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बट कभी 1.2 वगैरह ऐसा नहीं होता है। ओके, तो n हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ध्यान से देखो, a जो है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? रैशनल नंबर, बट पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब अंदर -3 चलेगा क्या? बराबर। +3 चलेगा? हाँ दादा चलेगा। +1000 चलेगा? बिंदास चलेगा। क्या होना चाहिए? सेकेंड स्टेप, अ पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए ए। ये क्या होना चाहिए? इंटीजर। और किससे बड़ा होना चाहिए? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा मतलब 2 के आगे कौन से भी नंबर्स हो सकते। उसके बाद ये दोनों मिलाकर हमेशा क्या होने चाहिए? इरेशनल नंबर। तो अभी मुझे कुछ एग्जांपल्स में लिखूंगा, मुझे बताओ सर्ड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं, यहाँ पर लेट सपोज आई एम राइटिंग द एग्जांपल। जैसे यहाँ पर है 4 - 8, सर्ड है ये? नहीं, क्योंकि पहला स्टेप तो सेटिस्फाई कर रहा है दादा। इंटीजर्स क्या है? 4 चलेगा, बट अंदर क्या है? नहीं चलेगा, बराबर। तो ये नहीं चलेगा दादा, तो दूसरा लाता हूं मैं कुछ, तो दूसरा लिखता हूं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3.5 है, ये पॉजिटिव, ये इंटीजर होना चाहिए और 1 से ज्यादा होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 4√16, ये सर्ड है क्या? रॉन्ग। कैसे रॉन्ग? तो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो तुम लोग बोलोगे दादा ये तो बराबर है, एन इज अ ग्रेटर। हाँ बराबर है, सेकंड वाला भी बराबर है,
बट थर्ड वाला क्या बोला है, इरेशनल नंबर होना चाहिए। अगर तुम लोग इसे सॉल्व करोगे, लेट सपोज यहाँ पर हमारा कितना है 2 है, बराबर नहीं 4 ही लिखा था ना, तो 4 ही लिखता हूँ। सो अगर यहाँ पर 16 है हमारा, तो 16 के फैक्टर्स निकालो, क्या आते हैं 2, 8 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 2 आता है और ये 2 आता है 1। तो कितने फैक्टर्स आए, 2 2 2 2, ऐसे 4 फैक्टर्स आए। तो मैं इसके सामने छतरी के अंदर क्या लिख सकता हूँ, 4 बार 2 लिख सकता हूँ बराबर। यहाँ पर बताओ मुझे छतरी का वैल्यू कितना है, मतलब 4 का ग्रुप कहाँ पर आ सकता है, बाहर। अगर 2 वैल्यू होता है छतरी का 2 का ग्रुप बाहर आता है ना, तो 4 का ग्रुप एक बार बाहर आएगा तो कितने 2 बाहर आएंगे, एक ही 2 क्या आएगा बाहर, मतलब 4। और ये छतरी का वैल्यू क्या बन रहा है 2, और ये 2 कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है क्या, मतलब कि ये सर्ड नहीं है। ओके, आ रहा है समझ में, दिमाग में घुस रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट कंफ्यूजिंग नहीं है। तुम लोग को समझना चाहिए सर्ड कैसे है क्या नहीं है। अभी मैं एक और 2 एग्जांपल्स लूंगा तो तुम्हें पता चलेगा। छतरी है और ये 25 है, सर्ड है या नहीं है, सर्ड है नहीं है। कैसे, तो यहाँ पर अगेन देखो, ये यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब ये 2 होगा बराबर, अंदर 25 है, मतलब कि 25 के फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा 5, वापस से आएगा 5 1। तो मुझे बताओ 2 यहाँ पर 25 है और इसके सामने क्या आएगा 5 इंटू 5, ये कितना वैल्यू है रे, 2 वैल्यू है, मतलब 2 का ग्रुप क्या पर आएगा बाहर, मतलब आंसर क्या आएगा 5। और आंसर क्या आना चाहिए, तो इरेशनल नंबर आंसर है क्या, ये छतरी के बाहर है ना, सो ये भी सर्ड नहीं है। देखो 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ओके, और 1-2 एग्जांपल्स देता हूं मैं तुम लोगों को, तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं √2, अभी इसे बोलो सर्ड है या नहीं है सर्ड। क्यों, क्योंकि √2 का फैक्टर ही आता है 2 और 1 ही आता है, तो ये बाहर ही नहीं निकलेगा बराबर। अगर मैं ऐसे लिखूं 3√7, ये भी सर्ड है, क्यों, क्योंकि 7 का फैक्टर 7 इंटू 1 ही आता है। अगर मैं ऐसे लिखूं 4√13, ये भी सर्ड है, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर ही नहीं आता ना बराबर। बट अगर मैं 16 लिखता हूं, अगर मैं 25 लिखता हूं, अगर मैं 18 लिखता हूं, तो इन सब के क्या आते हैं फैक्टर्स बराबर। तो इसे हम लोग डायरेक्टली सर्ड नहीं बोल सकते। तो 3 चीज ही ध्यान में रखो, लर्न करो 3 चीज। क्या है, n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, और दूसरा चीज क्या है, a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और थर्ड चीज क्या है, n छतरी के अंदर a इज अ इरेशनल नंबर। ये होना चाहिए कंडीशंस। होप यू अंडरस्टूड। अभी आगे हम लोग सीधा ना प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे, तो तुम लोग को डायरेक्टली पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, चलो प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करते। ये जो क्वेश्चन है मैं नीचे लिखकर तुम लोग को समझाता हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता चलेगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 3√51। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 3√51 दिया है। एक जस्ट गिव मी अ मिनट, 3 छतरी के अंदर है 51। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 51 के फैक्टर्स निकालेंगे। आता है या नहीं, 51 का फैक्टर देखो 2 के टेबल में सबसे पहले चेक करो, 2 के टेबल में जाएगा ये नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर 1 है तो नहीं जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा, कैसे चेक करोगे, देखो येड़े लोग 3 के टेबल में जाएगा या नहीं चेक करने के लिए इन दोनों का एडिशन करो, कितना आता है एडिशन, 6 3 के टेबल में आता है क्या, मतलब ये भी 3 के टेबल में जाएगा। ऐसे चेक कर दे। अगर 3 नंबर्स होते यहाँ पर तो तीनों का एडिशन करते, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 + 3 कितना होता है, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 5 1 3 भी किसके टेबल में आता, 3 के टेबल में। तो इसे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बोलते हैं। सो इन दोनों का एडिशन किया, 6 आया, मतलब कि ये 3 के टेबल में जाएगा। सो 3 के टेबल में लिख दिया मैंने। सो 3 के टेबल में कब आ रहा है, 17 जा बराबर है। ओके, सो कितना आएगा 17। उसके बाद मुझे बताओ 17 तो प्राइम नंबर है दादा, सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है बराबर। तो फैक्टर्स 2 ही बने, क्या फैक्टर्स बने हमारा 3, और ये क्या है फैक्टर 3 इंटू, आ सकते हैं क्या बाहर, सेम ग्रुप कितने होने चाहिए, 3 सेम ग्रुप होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो एक भी सेम ग्रुप नहीं है, तो इसे बाहर ला सकते हैं क्या, अगर बाहर नहीं ला सकते मतलब ये क्या है सर्ड है ना, सर्ड, क्योंकि बाहर नहीं आ रहा, अगर बाहर आता तो इसे सर्ड बोलते नहीं। सो ये हमारा सर्ड है। तो यहाँ पर हम लोग इसे आंसर में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आई विल राइट डाउन, जैसे यहाँ पर लिखोगे हियर
एन, एन मतलब क्या था रे हमारा, एन मतलब ये 3 था ना, 3 इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। उसके बाद ए था, ए कौन था रे, तो ए रेडिकंड था, अंदर वाला नंबर था 51, तो 51 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। कौन सा नंबर ये, और इन दोनों को मिलाकर 3 छतरी के अंदर 51 इज अ इरैशनल है ना, सो देयरफॉर 351 इज अ सर्ड। देखो यही लिखा था मैंने यहाँ पर, आ रहा है समझ में सर्ड कैसे पहचानना। अगले वाले मैंने सॉल्व किए, देखो यहाँ पर, सो क्लियरली तुम लोग देख पा रहे हो ये 4 और ये है 16 जो हम लोगों ने सॉल्व किया। तो तुम लोग 16 के फैक्टर्स निकालोगे, कितने फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब छतरी के अंदर ये 4 2 लिखोगे बराबर। छतरी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है बराबर, मतलब एक ही बार में एक 2 कहाँ आएगा, बाहर आएगा बराबर। क्यों रे एक ही 2 बाहर आता है, क्योंकि छतरी का वैल्यू 4 है। अगर छतरी का वैल्यू 2 होता तो कितने 2 बाहर आते हैं सम्राट, 2 आते हैं ना, क्योंकि ये 2 का ग्रुप और ये 2 का ग्रुप बनता। बट छतरी यहाँ पर 4 की है, मतलब एक ही 2 क्या आएगा, बाहर आएगा। श्रीकांत यहाँ पर ध्यान दो, सो 2 विच इज नॉट एन इरैशनल नंबर, 2 इरैशनल नंबर है क्या, सो ये सर्ड नहीं होगा। देखो इसको सॉल्व करके हमें आंसर क्या मिल रहा है 2, और वो इरैशनल नंबर नहीं है, इसीलिए इसे मैं सर्ड नहीं बोलूंगा। आगे वाला देखो यहाँ पर बहुत इजी है, 81 के फैक्टर निकालेंगे। क्या है 81 के फैक्टर, 3 आएगा, फिर 27 आएगा, वापस 3 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, मतलब ये 333 आए। यहाँ पर जो बॉक्स है हमारा ये 5 का सीरीज है, मतलब कि कितना है, ऑर्डर ऑफ द सर्ड 5 है। तो ये बाहर आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये 4 ही है ना। अगर और एक 3 होता है यहाँ पर तो एक 3 कहाँ आता, बाहर, बट 4 होने की वजह से बिचारों के पास ऑप्शन नहीं है, तो ये बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर नहीं आता मतलब वो क्या है, सर्ड। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, सर्ड। तो देखो 5 इज ए इंटीजर ग्रेटर देन 1, 81 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और ये हमारा जो है वो है इरैशनल नंबर, और इसे मैं बोल सकता हूँ। दिमाग में जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी ये वाला देखो, एग्जाम में मैं डालने वाला रियल नंबर्स आना मांगता है सबको, हर एक सम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं तो तुम्हें आने चाहिए। तो यहाँ पर 256 है, 256 का फैक्टर्स है। देखो अभी बच्चों को डरावना लगता है ये वाला सम, तो मैं यहाँ पर तुम लोग को सॉल्व करके भी बता रहा हूँ। इधर कुछ नहीं, मतलब 2 है बराबर। सो 256 के फैक्टर्स हम लोगों को निकालने हैं। तो क्या आएगा, 2 के टेबल में 25 नहीं आता, क्या आता है, 24 आता है। कब आता है, 12 तो यहाँ पर कितने बचे, 25 में से 24 गए तो 1, 16 कब आता है, 8 128 हुआ। वापस 2 के टेबल में डिवाइड करो तो ये 6 आएगा, ये कब आएगा, 4 2 के टेबल से कट करोगे ये 3 आएगा, और ये 2 आएगा। 2 के टेबल से कट करोगे तो कितना आएगा, 32 कब आता है 2 के टेबल में, 32 का हाफ क्या आता है, 16। तो 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 फिर उसके बाद 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 फिर 2 के टेबल में यहाँ पर 2 आएगा, और ये तो कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि मुझे बताओ छतरी के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल 8 2 लिखे, और ये छतरी का वैल्यू कितना है, 2 का है ना छतरी का वैल्यू, मतलब 2 2 का ग्रुप बनेगा। कौन से 2 2 का ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का ग्रुप से बाहर आएंगे। मतलब कितने 2 बाहर आएंगे यहाँ पर सम्राट, 4 ही 2 क्या आएंगे, बाहर आएंगे। मतलब 1 2 3 4, 2 2 जा कितना आता है, 4, 2 2 जा कितना आता है, 4, 4 4 जा कितना आता है, 16। और ये कौन सा नंबर है, रैशनल। अगर ये रैशनल नंबर है मतलब इज नॉट अ सर्ड। देखो यही किया था ना यहाँ पर, तो कुछ अलग है ही नहीं। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें फैक्टर्स निकाल पाएंगे क्या हम लोग 22/7 के, नहीं निकाल पाएंगे। ऑलरेडी ये 22/7 कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। तो 2 इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, उसके बाद 22/7 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और ये मिलाकर ये क्या बन रहा है, इरैशनल नंबर। तो ये क्या है हमारा, क्योंकि 22/7 का फैक्टर्स तो नहीं आएंगे,
तो इसे क्या बोलेंगे अपन, आया समझ में सर? आगे बढ़ो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, सीधा 4 वाला कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। बराबर, 1 2 किया, अभी हम लोग डायरेक्टली 4 कर रहे हैं, थर्ड वाला बाद में बताता हूँ। सो फोर्थ वाला देखो क्या है यहाँ पर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स तुम लोग को आता है ऑलरेडी। क्या करने, इनके सिर्फ फैक्टर्स निकालने। देखो फैक्टर्स निकाल दिया, फैक्टर्स निकालने के बाद क्या है, 2√3, कितने फैक्टर्स आए मुझे बताओ? 2 का ग्रुप बनेगा ना, मतलब कि एक 3 आएगा बाहर और एक बेचारा 3 बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आ रहा है समझ में? देखो 27 के ये सारे फैक्टर्स आए 3, बराबर। सो हम लोग बेसिकली लिखेंगे 3 × 3 × 3। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द सर्ट कितना है, 2, मतलब कि 2 ही, एक ही ग्रुप आएगा बाहर, एक ग्रुप बाहर आया, अंदर क्या बचा, √3। ये हमारा आंसर, देखो समझ में आ रहा है? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ये 50 के फैक्टर से 2 5 5, ये है ना फैक्टर्स। अगर करोगे तो 2 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में, फिर 5 के टेबल में। उसके बाद यहाँ पर देखो ये है 50 और इसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 5 × 5। ये 2 है ना ऑर्डर ऑफ द सर्ट, मतलब एक 5 का ग्रुप क्या आएगा बाहर, और बेचारा अंदर कौन बचेगा? आगे आंसर। आगे देखो यहाँ पर थर्ड वन पता चल रहा है 250। देखो 250 की ये सारे फैक्टर्स है या नहीं है ना? तो यहाँ पर मुझे बताओ कि हमारा जो 250 था, ये भाई फैक्टर्स कौन से आ रहे, 2 × 5 × 5 × 5। यहाँ पर रिया बताओ कितने ग्रुप्स बाहर आएंगे? सिर्फ एक ही ग्रुप बाहर आएगा, 5 और 5 का। ये ग्रुप बाहर आया तो अंदर क्या बचा बेचारे, 2 × 5। तो 5 2 × 5, 5 2 से कितना आता है? तो ये 5√10 हमारा क्या है, नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर 1 1 2 के ये सारे फैक्टर्स आते हैं, बराबर। सो 2 1 1 2 है, क्या क्या फैक्टर आया, 2 × 2 × 2 × 7। ये ऑर्डर ऑफ द सर्ट 2 है, एक ग्रुप बनेगा, दूसरा ग्रुप बन पाएगा क्या? नहीं, मतलब 2 आएगा, सॉरी बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत लिखा था। यहाँ पर देखो 2, ये है 1 1 2, यहाँ पर अंदर 4 है, 2 × 2 × 2 × 2 × फिर है 7। तो ये 2 एक ग्रुप बना, 2 ग्रुप बना, मतलब 2 × 2 बाहर आएगा और अंदर क्या बचा बेचारा, 2 × 2 कितना आता है, 4 4√7। ये पांचवा सम देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट। 168 की ये सारे है, जैसे यहाँ पर है 168, क्या क्या निकाला इसका फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। एक ग्रुप बाहर आएगा, बाकी कौन सा ग्रुप बन रहा है क्या? नहीं, तो अंदर बेचारा कौन बच रहा है, 2 × 3 × 7। 7 3 कितना आता है, 21 2 कितना आता है, 42। तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, करेक्ट है? आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखो 2.3 में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है प्रैक्टिस सेट। 2.3 में से 1 2 और 4 ये सारे कवर किए। दैट वाज अ लेक्चर नंबर 1। ओके, आगे वाले आने वाले लेक्चर में मैं 3 5 और बाकी के सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ओके, सो दैट्स इट।